नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे आज हम लोग, यानी रसायन विज्ञान। ठीक, देखो रसायन विज्ञान में सबसे पहले शुरुआत से हम आपको बताने जा रहे हैं क्या बोलते हैं इसमें। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मटेरियल क्या है, शुद्ध पदार्थ। एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे बात को। ना किसी एग्जाम में आती है ना बताने की जरूरत है। ठीक, प्योर मटेरियल क्या होती है ये, प्योर मटेरियल। और क्या होती है अनप्योर मटेरियल। ठीक है, शुद्ध पदार्थ का भी एक भाग होता है तत्व। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट। और अशुद्ध पदार्थ का एक भाग होता है यौगिक, क्या होता है, कंपाउंड। क्या होता है, कंपाउंड। ठीक है, और तत्व के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है धातु यानी मेटल, एक होता है अधातु यानी नॉन मेटल। ठीक है, देखो धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या दो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कहते हैं। ये क्या है आपका मेटल, ये आपका क्या है नॉन मेटल। ठीक है, ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं आपके। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं यानी नॉन मेटल कहलाते हैं। इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा धातु धातु आपको। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम अब जानेंगे आपको तत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, किसको जानेंगे, तत्व किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्व यानी एलिमेंट। ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्या सेम टाइप के क्या कहलाते हैं, आपके तत्व कहलाते हैं। ठीक, जैसे क्या होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इनका जो ये जैसे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इनका नामकरण के बारे में जानेंगे। इनका नामकरण कैसे हुआ। मान लो जैसे ऑक्सीजन है तो इसकी स्पेलिंग होती है OXYGEN। और जैसे मान लो हीलियम हो गया, ठीक है, तो इसका He सिंबल क्यों है और इसका ऑक्सीजन का O सिंबल क्यों है। और H का इसका हाइड्रोजन का HYDREN होती है स्पेलिंग, तो इसका HY सिंबल क्यों नहीं है, H सिंबल अकेला क्यों है। ठीक है, इसके 3 नियम हैं। ठीक है, उन नियमों को हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं आपको। देखो सबसे पहला रूल क्या है आपका, सबसे पहला रूल आपका है, इसके 3 रूल में से सबसे पहला रूल आपका है कि जो रूल नंबर आपका पहला है आपका कि कोई भी मतलब तथ्य है उनका मतलब पहले नाम का पहला अक्षर ही प्रतीक माना गया है। ठीक है, पहला रूल क्या है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या और भी तमाम आप ले सकते हैं मान लो। और इसके दूसरा रूल क्या है आपका, तो इसका दूसरा रूल ये है आपका कि जिन कुछ ऐसे हैं
ऐसे वर्ड्स हैं जिनको दो नाम, मतलब पहला शब्द और दूसरे शब्द को उनको माना गया, उसका सिंबल बनाया गया है। जैसे कैल्शियम, क्या आपका कैल्शियम, हीलियम, ठीक है, ये आपका हम रूल ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब इनको क्यों माना गया है, क्यों माना गया है, हम इस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। और उसका रूल नंबर तीसरा जो आपका है, जो रूल आपका तीसरा है, रूल तीसरा में आपको क्या बताया गया है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट चीज है। जैसे मान लो सोना है, क्या गोल्ड है, ठीक है। अब गोल्ड का एयू सिंबल होता है, तो क्यों होता है एयू, ये होता है क्योंकि जो लेटिन भाषा के नाम में, या जो इनका इसका लेटिन भाषा में जो नाम है वो इसका नाम है एरम, AURUNM। तो इसका क्या माना गया है, इसका सिंबल एयू माना गया है, ठीक है। इसी तरह आप लोग देख लेंगे नेक्स्ट देखेंगे आप सोडियम Na, क्या होगा आपका सोडियम Na। इसका Na क्यों माना, क्योंकि इसका लेटिन नाम है नेट्रम। क्या नाम है इसका लेटिन नाम, लेटिन भाषा, समझ, लेटिन भाषा तो आपने नाम सुना होगा, लेटिन लैंग्वेज। लेटिन लैंग्वेज का जो सोडियम का नाम है वो क्या आपका नेट्रम नाम है, ठीक है। इसी तरह आयरन Fe होता है, Fe का नाम है फेरम, समझ में आ रही बात, फेरम। और इसी तरह कॉपर का क्या है क्यूप्रम, इसका क्या नाम है, कॉपर का Cu सिंबल होता है, इसका लेटिन नाम है क्यूप्रम, ठीक है। इसी तरह ये तीनों रूल समझ में आ गए होंगे आपके। देखो सबसे पहले में क्या माना गया है, जो उसका पहला नाम का वर्ड है कोई भी चीज का, उसका पहला वाला अकेला उन्होंने वर्ड्स उठाया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले में उन्होंने पहले और दूसरे को उठा लिया, ठीक है। और तीसरे वाले में उन्होंने क्या किया, जिनका मतलब अब जैसे गोल्ड है तो अपन कहें भाई गोल्ड को जीओ से भी अपन सिंबल बना सकते हैं, जीओ से प्रतीक बना सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका कोई लेटिन भाषा के जो शब्द थे, लेटिन नाम गोल्ड का क्या है एरम नाम है, इसलिए इसका नाम इसका सिंबल क्या माना जाएगा एयू है। और इसका सोडियम का सिंबल, इसका लेटिन नाम नेचरम है, न्यूट्रम, तो इसका सिंबल क्या है Na, कॉपर का ये है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला अपन लोग देखते हैं परमाणु संरचना, क्या देखते हैं, एटॉमिक मॉडल। अगला देखेंगे अपन लोग एटॉमिक मॉडल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी एग्जाम में आप देख लो कि जिसमें केमिस्ट्री आना है, इस वाले उससे लगभग कम से कम एक नंबर को तो आना ही आना है, ये वाला छूटता नहीं है टॉपिक, ठीक है। क्या है, देखो पदार्थ किससे मिलकर बनता है, पदार्थ बनता है आपका जो मेटल होता है, मटेरियल होता है, वो किससे मिलकर, मटेरियल किससे मिलकर बनता है आपका, यौगिक से मिलकर बनता है, कंपाउंड से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, कंपाउंड से मिलकर बनता है। अब देखो मटेरियल कंपाउंड से मिलकर बनता है, और कंपाउंड तत्वों से मिलकर बनता है, और तत्व अणुओं से मिलकर बनते हैं। किससे, एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। मटेरियल पदार्थ बनता है यौगिक से, यौगिक बनता है एलिमेंट से। किससे बनता है, एलिमेंट से। और एलिमेंट किससे, अणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है, एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और अणु किससे, परमाणुओं से, मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये बात देखो समझ में आ रही होगी आपको। मटेरियल किससे मिलकर बनता है, कंपाउंड से, कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से, एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एटम से, एटम किससे मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये हमें परमाणु संरचना में यही चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मटेरियल, कंपाउंड, एलिमेंट। देखो इनकी परिभाषा डेफिनेशन कितनी सरल है। पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं, यौगिक से, यौगिक किससे मिलकर बनते हैं, तत्वों से, तत्व किससे मिलकर बनते हैं, अणुओं से, अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से। देखो एक लाइन में पूरी सब डेफिनेशन हो गई, आई ना चारों की पांचों डेफिनेशन, समझ रहे बात को। अब देखो क्या हुआ कि 1803 में जॉन मेंटल ने एक परिभाषा दी, परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा वह सूक्ष्म कण है, वह जिसे और छोटा अणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या है आपका परमाणु, जो मॉलिक्यूल थे आपका, मॉलिक्यूल वह है छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा या सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे से विभाजित नहीं किया जा सकता, और छोटे अणुओं या परमाणुओं से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो समझना इस बात को। तो क्या है, मॉलिक्यूल्स वह स्मॉलेस्ट, क्या बहुत स्मॉलेस्ट कण है, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट है जिसको और इससे छोटा
अणुओं से इसको विभाजित नहीं है, इससे छोटा मान लो कुछ होता ही नहीं है, जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। समझिए बात को, अपन साधारण या सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको कि इतना छोटा है कि अपन नगण्य आंखों से, अपन जैसे साधारण अपनी आंखों नहीं देख सकते हैं। इसके लिए दूरबीन या कई प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है, अगर आपको ये चीज देखनी है तो। ठीक है, अब देखो क्या है, 1897 में देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजों की खोज हुई थी। कौन देखो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, 1919 में प्रोटॉन की खोज, यहाँ पे कर दे रहे हैं, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। किसकी खोज हुई है? इलेक्ट्रॉन का रिसर्च हुआ है। ठीक है, और 1919 में प्रोटॉन, ठीक है, और 1921 में हुआ है आपका न्यूट्रॉन की खोज हुई है। ठीक है, समझ रहे बात को। अब देखो इसमें सिंपल सा जो अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी हुई है, हम आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। क्या हम आपने हमेशा पढ़ा इस चीज को कि भाई ईंट पर नाच, इसका ईंट पर नाच, जी आपकी क्या ट्रैक है आपकी, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी। समझ रहे बात को, ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन पर रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी थॉमसन ने की थी। 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी आपकी रदरफोर्ड ने। 1921 में आपकी जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो चैडविक ने की थी। ठीक है, और अगर देखो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है, आप पुराने प्रीवियस पेपर में भी देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज एक और महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, वो थे आपके गोल्डस्टीन। अगर इसमें आपका थॉमसन इसमें कह दिया जाए, एक क्वेश्चन बने कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो भाई साहब आप रदरफोर्ड नहीं लगाएंगे। अगर गोल्डस्टीन इसका आपका उसमें ऑप्शन में है तो जो सबसे सही सटीक आंसर है वो आपका क्या है? गोल्डस्टीन है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रख लेना, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये पिछली बार आया हुआ पेपर है एग्जाम में। तो इसको आयोग ने क्या माना था? रदरफोर्ड को रेट कर दिया था और उन्हें गोल्डस्टीन को मान लिया था, और गोल्डस्टीन ही यथार्थ इसके रिसर्च करता है। समझ रहे बात को? जो रियल में रिसर्च किसने किया था? गोल्डस्टीन ने ही किया था। ठीक, इतना समझ में आया? सब लोग नोट कर लो। अब क्या देखो, परमाणु के अंदर तीन प्रकार के मूलकण पाए जाते हैं। कौन कौन से मूलकण पाए जाते हैं अपन लोग ये देखेंगे। देखो भैया, लाइक्स अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। समझ रहे बात को? देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब से मिलता कुछ नहीं है, बस थोड़ा टीचर का मनोबल बढ़ जाता है। समझ रहे बात को? पढ़ाने का है तो ध्यान, अगर अच्छा लगे तो कर दिया करो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो तीन प्रकार के मूलकण बताए। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें कितना आवेश होता है? समझ रहे बात को? आवेश मतलब कितना होता है इसमें, और उसकी खोजकर्ता कौन है, ये चीजें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो ये हम खोजकर्ता आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये माइनस में होता है, -19 कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम प्लस में। और न्यूट्रॉन पे उदासीन कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान सबके अलग अलग है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है आपका। ठीक है, देखो मूलकण के बारे में आपको बताने जा रहे थे। मूलकण तीन प्रकार के मूलकण हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकंड आपका प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। तीसरा आपका क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पर आवेश कितना होता है? इसके खोजकर्ता भी देखो यहाँ पे आपका खोजकर्ता यानी रिसर्चर कौन कौन से साइंटिस्ट है आपके। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और इसका चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। तो इस पर कितना आवेश होता है? इस पर आवेश को जानना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये माइनस में ही होता भैया। ठीक,
और इस पे कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या होता है उदासीन होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान को भी अपन लोग जानेंगे। ठीक है, किसको द्रव्यमान को भी अपन को जानना है। ठीक है, इस पे क्या होता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। इस पर होता है आप और इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻28। 1.6 इंटू 10⁻28 एक किलोग्राम में होता है आपका, एक कूलाम में होता है। ठीक है, ये आपका किलोग्राम में होता है। ठीक है, और इसका सबसे लास्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻28 किलोग्राम। ये सेम होता है। ठीक है, -28 किलोग्राम। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण दोनों चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इन चीज़ों को आप याद कर लेना और समझ लेना। ठीक है, समझने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रॉन कितना खोज करता कौन है, आवेश कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, ये चीज़ अब आप जानेंगे। अगर अब अपन देखें देखो जो ऋणावेश होते हैं, जैसे मान लो अपन ने चिन्हों के बारे में ही पढ़ा है। देखो जो समान जो ऋणावेश और प्लस, देखो अपन इससे जान लेते हैं माइनस प्लस बराबर क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा। देखो इसमें ये चीज़ बताने वाली चीज़ है, जो समान कण होते हैं, जो समान होते हैं वो क्या करते हैं आपको, जो एक से होते हैं वो आपको क्या एक से होते हैं वो आपको प्रतिकर्षित करते हैं। समझ रहे बात को, क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। जो सेम होते हैं वो क्या करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, इसका जैसे मान लो ये 10 हो गया और ये बराबर ये 10 हो गया, दोनों कट जाएंगे, कितना 0 बचेगा। ठीक है, ये है ये चीज। ठीक, अब देखो क्या है, अब हम देखेंगे नाभिक की खोज कैसे हुई। ठीक, नाभिक की खोज कैसे हुई। ठीक है, क्या हुआ कि देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, जैसे मान लो कई लोगों ने अपने अपने रिसर्च किया, सब लोगों ने अपना अलग अलग बताया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं। ठीक, प्रोटॉन एक समान रूप में फैला होता है। क्या होता है, जैसे मान लो ये हो गया आपका जो पूरा है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोटॉन इसमें क्या समान रूप से फैला हुआ है। ठीक, और उसके बीच बीच में क्या होता है इलेक्ट्रॉन धसा होता है। तो प्रोटॉन पर देखो कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं निगेटिव होते हैं। ठीक होते हैं, तो क्या हुआ, और इसी स्ट्रक्चर को जो बीच बीच में प्रोटॉन समान रूप से फैले होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे होते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को अपन कहा जाता है वाटरमेलन स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है वाटरमेलन स्ट्रक्चर। ठीक है, या तरबूज संरचना। अब देखो अपन ने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन तरबूज को काटते हैं तो उसके बीच बीच में क्या होते हैं बीज होते हैं ना। तो अपन जो बीज होते हैं जो समान रूप में फैला हुआ, जो उसका मान लो उसके अंदर कोई सा भी भाग है तरबूज के अंदर, जैसे मान लो कोई लाल रंग का हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, तो मतलब वो पूरा क्या वो प्रोटॉन फैले हुए हैं। समझ रहे बात को, पूरा भाग। और जो उसके बीच बीच में जो दाने टाइप के हैं, जो उसके दाने उनको क्या वो इलेक्ट्रॉन टाइप के जो क्या निगेटिव है, क्या अपन उन बीजों को खा नहीं सकते ना, नहीं खा सकते ना, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होते इसलिए नहीं खा सकते हैं। क्या निगेटिव मतलब बेकार चीज़ है, उसको अपन निकाल के बाहर फेंक देते हैं। समझ आ रही बात को। अब क्या 1911 में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। क्या दिया 1911 में रदरफोर्ड ने क्या दिया परमाणु मॉडल दिया। उसने क्या किया कि भाई उन्होंने कहा कि हम भाई खोज करेंगे दोबारा कि इसके अंदर क्या क्या है, परमाणु के अंदर क्या क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। उन्होंने किसका किया एल्फा कणों का एल्फा प्रकीर्णन किया उन्होंने। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो ये नाभिक है, उन्होंने कुछ अपनी एल्फा कण भेजे, तो क्या हुआ कुछ सीधे निकल गए, ऐसे करके सीधे निकल गए, कुछ ऐसे निकल गए यहाँ से सीधे। तो उन्होंने क्या जाना इससे कि भाई उन्होंने सीधे अपनी किरणें भेजी, एल्फा कण भेजे और सीधे निकल गए। तो उन्होंने क्या जाना कि भाई कि गोला के अंदर क्या कुछ नहीं है, खोखला भाग है। गोला क्या है खोखला है। देखो एक पॉइंट निकल के आया, क्या है नाभिक कैसा होता है खोखला है। ठीक है, नाभिक कैसा है खोखला होता है।
तो ठीक है एक चीज़। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने फिर दोबारा भेजी कुछ किरणें अल्फा कण भेजे, तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे करके यहाँ से प्रतिकर्षित बगल में भागे ऐसी किरणें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर कोई चीज़ है कि अपन कोई भी कण भेज रहे हैं तो भाई इसको फिर मतलब अलग भाग रही है, इससे डाइवर्ट हो रही है, वहाँ से वक्राकार रूप में आगे की तरफ भाग रही है। और कुछ उनने किरणें भेजी जो सीधे जाके यहाँ गोला से टकराई और वापस लौट के आ गई। तो उन्होंने कहा इसके अंदर कोई चीज़ है कि नाभिक है। ऐसे उन्होंने नाभिक की खोज की थी। कैसे नाभिक की खोज की थी कि उन्होंने कुछ किरणें डाली जो सीधी निकल गई, उन्होंने कहा भाई कि गोला खोखला, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ किरणें भेजी जो थोड़ा टकराई, मतलब वो ऐसी डाइवर्ट हो गई, यहाँ वहाँ निकल गई। उन्होंने कहा भाई कोई चीज़ है हल्की सी। जब उन्होंने सीधी किरण डाली बिल्कुल, तब यहाँ नाभिक से टकराई, तब उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर कोई चीज़ है। इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन, ये पॉजिटिव न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए गए। उन्होंने जानी भाई कि हाँ इसमें नाभिक होती हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात को। अब देखो क्या हुआ, नेक्स्ट क्या है आपका, परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। तो आप समझ ही गए हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये स्ट्रक्चर है इसका, सीधी किरणें गई, कोई उसको टकराई नहीं गई कि भाई खोखला भाग है। जब उसमें टकरा गई उन्हें पता चल गया भाई साहब इसके अंदर कुछ ना कुछ है। मतलब जब इसकी इस तरह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई, ठीक है। 1914 में बोर का परमाणु मॉडल आपको यानी बोर ने क्या बताया, 1914 में बोर ने बताया भैया कि इसकी कक्षाएं होती हैं KLMN की 4 कक्षाएं के बारे में बताया। क्या बताया, 4 कक्षाओं के बारे में बताया कि इनमें 4 कक्षाएं होती हैं। इनमें प्रोटॉन कैसे होते हैं, 2, 8, 18 और ये 32। बस इतना बताने के बाद बोर ने कहा भाई साहब हमने कक्षा की खोज कर दी है कि 4 कक्षाएं हैं, एक K, एक L, एक M, एक N, जिसमें कितने कितने प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, 8, 18, 32 इतने प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद फिर अगले 1923 में डी ब्रोगली ने फिर बताया। अब नेक्स्ट इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसको लेना हो। इसके बाद अपने आए डी ब्रोगली साहब, उन्होंने बताया भाई कि इसमें कक्षाएं भी होती हैं और उपकक्षाएं भी होती हैं। समझ रहे बात को। देखो सब साइंटिस्टों के अपने अलग अलग मत थे, समझ रहे बात को। सबके अपने अलग अलग थॉट थे, जिन्होंने अपने अलग अलग रिसर्च किए हैं। सबने अपने अलग अलग बारे में सब लोगों ने बताया हुआ है, ठीक। उन्होंने बताया भाई कि क्या है, उन्होंने कक्षाएं बताई और उपकक्षाएं बताई। क्या क्या बताया उन्होंने कि भाई इसमें डी ब्रोगली ने 1923 में बताया कि इसकी कक्षाएं होती हैं KLMN और इसकी उपकक्षाएं भी होती हैं SPDF, ठीक है। उन्होंने बताया भाई कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, S2 SPDF, मतलब इस तरह से उन्होंने बता दिए भाई कि आपके मतलब इतने इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि देखो जिसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक जो है एक अष्टक नियम बताया। क्या बताया कि भाई कक्षा कब पूरी होगी। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो अपन ने किसी भी उसको बताया कि Na11 का वो करके बताइए आप कंप्लीट, ठीक है। जैसे Na क्या है, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। उन्होंने कहा इसको बताइए आप, ठीक है। तो 11 यही तो होगा, 2, 8, 8, 2, 10, एक यही होगा ना, मतलब 10 हैं। तो देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 18 होने चाहिए, मतलब लेकिन इसमें अपने पास बचा को एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक बचा तो एक अपन ने किसमें इसमें रख दिया आपका, ठीक है। तो ये S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, मतलब लेकिन फिर भी ये अपना पूरा नहीं हो रहा ना, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्लोरीन क्या 17, तो अपन ने फिर किया भाई कि 2, 8, 8, 2, 10 के बाद कितना अपने पास 7 बचा हुआ है, 7। ये देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और होता तो ये अपनी कक्षा पूरी आती, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो रही कि जब तक बाह्य कोश में या बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब तक वह कक्षा पूरी नहीं मानी जाती है। समझ रहे बात को। जब तक क्या होंगे, इस बाह्य वाले कोश में कितने 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक यह कक्षा क्या पूरी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसी तरह और आप लोग और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक।